हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित इज हियर अगेन। आज हम बात करेंगे कि हमें भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए। इसमें अभी आपको भी आपके भी फीडबैक्स मुझे चाहिए कि आपको क्या लगता है। मैं अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ चीज़ों को। लेकिन देखिए, एक चीज़ भगवान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान जो है वो हर चीज़ से परे है। मतलब समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाहता हूँ। जितनी आपकी बुद्धि है उससे भी वो परे है। जितना आप उनकी मतलब उनके लिए आप जितना बोलोगे वो उसमें भी मतलब समाविष्ट नहीं होते, वो उससे भी परे है। जितना आप उनको देखने की भी कोशिश करोगे तो आपकी दृष्टि कम पड़ जाएंगी, लेकिन वो बियॉन्ड है हर चीज़ से। मतलब ये ब्रह्मांड भी जो है उससे भी वो परे है, या फिर जितनी हमारी समझ है, हमारे जितनी भी समझ है वो उससे भी परे है। मतलब हम जितना उनको समझ पाएंगे, हम समझ पाते हैं उनको, ऐसा नहीं है कि हम उनको समझ नहीं पाते। लेकिन वो उससे भी कई ज़्यादा बढ़कर है, मतलब हर चीज़ के बियॉन्ड है वो। जो हम कहते हैं अनंत विश्व है, अनंत ब्रह्मांड है, इसकी कोई गिनती नहीं है या फिर इसको कोई मेजर नहीं कर सकता। हम जितना भी इसमें डीप जाएंगे या फिर जाते जाएंगे, लेकिन फिर भी इसका जो है वो जो मूल जो होता है या फिर इसका जो एंड है या फिर जो कुछ भी है वो हमें पता नहीं चलेगा। उसी तरह से भगवान भी है। हम जितना भी उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे या फिर जितना भी हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, उनको वो उनके बारे में बोलने की कोशिश करेंगे, उनको सुनने की कोशिश करेंगे, या फिर जो कुछ भी करेंगे वो उससे भी बियॉन्ड है। तो ये चीज़ उनके बारे में प्रोमिनेंटली मतलब ग्रंथों में भी लिखी गई है। भगवत गीता में तो उन्होंने अपना जो विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया, तो अर्जुन ने उनसे कहा था कि हे भगवान, मैं आपका ये पूरा रूप नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब आप हर चीज़ से परे हो। इतने मतलब उनकी पावर है, इतनी बड़ी वो शक्ति है। तो आप समझने की कोशिश करो कि इतनी बड़ी शक्ति के अगर हम भक्त बनते हैं या फिर उनकी पूजा करते हैं या फिर उनकी अर्चना करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो वो हमें किसी भी प्रकार की मतलब जो भी चीज़ है जिसमें हम फंस सकते हैं उससे वो बाहर निकाल सकते हैं हमें। और ऐसा हमेशा ही होता आया है। मतलब आपको कभी भी अड़चने आई या आप भक्त हो तो वो जो भगवान है जिनकी आप पूजा करते हो, वो आपको हमेशा उस परिस्थिति से बाहर निकालने में कोई ना कोई तो रास्ता ज़रूर दिखाते ही है। और वो मिराक्यूलसली होता है, ऐसे नहीं होता या फिर डिसाइड करके, जैसे हम लोग हर चीज़ डिसाइड करके करते हैं। समझ रहे? तो उनका वैसे नहीं होता, उनका डिसीजन होता है लेकिन वो कई बार मिराक्युलसली हमारे सामने आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि चलो हमसे वो चीज़ ना हो पाई, लेकिन नेचर ने या फिर उन्होंने हमारे लिए वो चीज़ अरेंज कर दी या फिर उन्होंने हमें उस चीज़ों से बाहर निकाल दिया। ऐसा हमेशा ही होता आया है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। और जो लोग इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इनकी सेवा करते हैं, हमेशा इनकी सेवा में रहते हैं, तो उनको कई बार कुछ शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाती है इनसे। तो ये शक्तियों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, मंत्र वगैरह सब। लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो है, जो ओवरऑल ओवरव्यू है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। तो जिसमें फिर आपको सिक्स सेंस प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आप कई चीज़ें देख पाओगे या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। लेकिन ये सब अगर आप नास्तिक होंगे तो आपको इसका कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इसमें स्टडी करोगे, आगे बढ़ोगे, करते रहोगे, तब ये जाके पॉसिबल हो जाता है। तो बेसिकली भगवान जो होते हैं वो, उनको हमें माता पिता की तरह ही उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अभी जैसे हम माता पिता की सेवा करते हैं वैसे वैसे ही उनकी भी, मतलब वो तो इनविजिबल फॉर्म में रहते हैं। तो जो कुछ भी हम उनके लिए भोग वगैरह होते हैं, पूजा होते हैं, हवन, इस माध्यम से हम उनकी सेवा करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मन में प्रेम। तो ये प्रेम के साथ अगर हो तो फिर वो हमेशा ही आपके साथ होंगे। दिखाई नहीं देते लेकिन साथ में होते हैं। और रही बात क्यों करनी चाहिए, तो देखिए, भगवान का एक उसूल है जो उन्होंने शायद गीता में या फिर कहीं और जो भी ग्रंथ है उसमें उन्होंने कहा है, अगर तुम करोगे मेरा तो ही मैं तुम्हें देखूंगा। मतलब मैं तुम्हारा भी जो कुछ भी है वो करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। मतलब ये सिंपल सी बात है ना। अगर हम आ, किसी भी अपने रिलेटिव्स को या फिर फ्रेंड को उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो
तो जब भी हमें भी कोई प्रॉब्लम होती है या फिर हमें कुछ भी ऐसा होता है तो वो भी हमें हेल्प करने आते हैं ना। अगर हम उनका कुछ भी नहीं करेंगे, अपने रिलेटिव्स को सम्मान नहीं देंगे या फिर उनका कुछ मतलब उनको कुछ मतलब जो रिलेशन रखना होता है अगर वो रखेंगे ही नहीं, तो वो आपकी हेल्प करने क्यों आएंगे या फिर वो आपसे भी रिलेशन क्यों रखेंगे। तो सिमिलरली यही चीज़ वहाँ पर भी फॉलो होती है। अगर आप भगवान के साथ रिलेशन बनाते हो, उनके साथ रिलेशन में हमेशा रहते हो, उनकी सेवा करते हो, उनकी भक्ति करते हो, उनका प्रेम करते हो अगर, तो ऑब्वियसली वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे, आपके साथ भी रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे बट साथ में रहेंगे, आपको रास्ते भी दिखाएंगे अगर आप किसी अड़चन में आते हो, कुछ होता है। मिरेक्युलसली कई सारी चीज़ें अपने आप हो भी जाती है इसमें। तो मतलब अगर आप उनके हमेशा टच में रहोगे तो आपसे कर्म जो है वो भी बहुत सारे अच्छे ही होते रहेंगे और आपका नेचर सात्विक तरह का हो जाएगा, डिवाइन नेचर हो जाएगा अगर आप उनको मतलब फॉलो करते हैं। बेसिकली देखिए, हम जिसके भी सानिध्य में रहते हैं कहीं ना कहीं उसके गुण हम में आ जाते हैं। तो वैसा ही होता है, अगर आप भगवान के सानिध्य में रहोगे तो भगवान के जो दैवी गुण है वो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आएंगे, उनका प्यार आपको प्राप्त होगा। आपके रोग जो भगवान की अगर हुआ भी तो भगवान की कृपा से नष्ट होंगे, या फिर आपके जीवन में उनकी कृपा से अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे हर किसी तरह से। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इसीलिए हमें उनके टच में भी रहना चाहिए। अभी इसमें तर्क ना लगाए कि वो इनविजिबल है तो क्यों करे या फिर क्या करना होगा, मतलब ये सब जो भी आपके मन से श्रद्धा भाव से जो भी आप कर पाते हो उनके लिए, जब उनका नाम जपो या फिर उनको आ, उनकी रोज़ अगर आप धूप बत्ती वगैरह जो कुछ भी करते हैं, जो सेवा है जो आप दिल से आपके मन से आती है उनके लिए करना चाहिए, वो ज़रूर आप करें। इससे क्या होगा, आपको उनका सानिध्य प्राप्त होगा, उनके सानिध्य में आपसे अच्छे कर्म होंगे, आप में शांति भाव जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। एग्रेशन वगैरह जो मतलब जो निगेटिव जो बोलते हैं ना गुण है वो निकल जाएंगे सब वन बाय वन, और सारे पॉजिटिव गुण और दैवीय गुण आपके अंदर स्थापित होने चालू हो जाएंगे, जिससे आप बहुत सारे खुद का तो अच्छा कर ही पाओगे लेकिन बहुत सारे लोग जो भी आपसे जुड़ेंगे ना उन सभी को आप अच्छा ही उनसे बर्ताव भी कर पाओगे और अच्छा उनको उनका सब अच्छा कर पाओगे, आप उन्हें भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाओगे। तो ये सारी चीज़ होती है। तो इसलिए आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे हम माता पिता को मानते हैं वो भी हमारी माता पिता की तरह ही होते हैं, जो हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। तो जो हमें खुश देखना चाहते हैं तो उन्हें उनके लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। तो इसीलिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ और जानना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए। आपका भी जो कुछ भी राय है इसमें तो आप मुझे वो बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए